बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की इंग्लिश बुक से क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। अब तक हमने यहाँ पर पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आइए पेज नंबर 6 को हम यहाँ पर रीड करते हैं। आप भी आपकी बुक निकाल लीजिए और फर्स्ट लाइन को आप भी पढ़िएगा। ही केप्ट ऑन वॉकिंग until he reached a lonely spot। अब नरेंद्र को तो ये पता नहीं था इन बंदरों के बारे में, तो नरेंद्र जो है वो चलता गया। कहाँ तक चलता गया? until, तब तक चलता गया जब तक वो पहुंच नहीं गया रीच लोनली स्पॉट, कि जब तक कोई अकेली सुनसान जगह जिसे हम बोल सकते हैं वहां पे नहीं पहुंच गया। ठीक है, चलिए। सडनली अ मंकी केम टूवर्ड्स हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड। अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, एक बंदर वहां पर आ गया टूवर्ड्स हिम, उसके पास। किसके पास? नरेंद्र के पास, नरेंद्र की तरफ आ गया। ठीक है, एक्सपेक्टिंग सम फूड, कि वो भी क्या चाह रहा था कि हो सकता नरेंद्र के पास भी कुछ फूड हो, तो वो खाने की तलाश में या उम्मीद में, एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या? उम्मीद में, ऑफ सम फूड, कि किसी खाने की उम्मीद से वो नरेंद्र के पास आ गया, तरफ आ गया। ठीक है, द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। इस तरह से अचानक से उसने बंदर को अपने करीब पाकर, जो कि बड़े साइज के होते हैं बंदर, ठीक है, बंदर को अपने सडन पाकर एकदम करीब में आता हुआ देखकर ये जो नरेंद्र था ये फ्राइटन हो गया, यानी इसके अंदर डर आ गया, वो डर गया, नरेंद्र डर गया। ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स। वह मुड़ गया, ये सब देखकर, महसूस करके, डर के मारे वह मुड़ गया, टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और वो चल दिया। कहाँ पे चल दिया? टूवर्ड्स द घाट्स, घाट्स की ओर, घाट्स की तरफ वो चल दिया। ठीक है, द मंकी फॉलोड हिम। अब क्या हुआ कि वो जो बंदर था वो अब नरेंद्र को फॉलो करने लगा, यानी उसके पीछे पीछे चलने लगा खाने की तलाश में। उसे लगा कि ये जा रहा है तो इसके पास कुछ तो भी खाना है। अब मंकीज को तो ये नहीं पता कि वो डर गया कि नहीं डरा, लेकिन नरेंद्र तो डर गया था, अब इसे तो खाने के लिए चाहिए था, तो ये उसके पीछे पीछे भागने लगा या उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, और नरेंद्र तो वैसे भी डरे हुए थे। When the others monkeys saw it, they too started following नरेंद्र। When, जब, द अदर मंकीज, जब दूसरे बंदरों ने देखा कि एक बंदर नरेंद्र के पीछे पीछे चल रहा है, तो जा रहा है, तो दे, तो वे भी, उन्होंने भी नरेंद्र के पीछे पीछे भागना या उसको करीब जाना खाने की तलाश में चालू कर दिया। फॉलोइंग, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, फॉलोइंग यानी पीछा करना या पीछे लग जाना। तो वे भी नरेंद्र के पीछे लग गए उस बंदर के साथ साथ में, है ना। तो यहाँ पे हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें लिखा है कि सडनली, कि अचानक से एक बंदर नरेंद्र के पास आ गया, ये सोच के कि इसके पास कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो ये अचानक से बंदर को आता हुआ देखकर या अपने सामने पाकर नरेंद्र जो है घबरा गया, डर गया, और तुरंत वो क्या हुआ कि मुड़ गया और कहाँ पे जाने लगा? घाट्स की ओर। ठीक है, तो वो बंदर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। साथ ही जब दूसरे बंदरों ने ये देखा कि ये बंदर इस लड़के के पीछे जा रहा है, हो सकता है कि उसको खाना मिल रहा हो, तो वो भी खाने की लालच में इस बंदर के साथ साथ में नरेंद्र के पीछे वो भी भागने लगे। नेक्स्ट वाला क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटन्ड इनफ। अब जो है नरेंद्र बहुत डर गया। इनफ का मतलब क्या? बहुत। फ्राइटन, डर गया, कि अब नरेंद्र बहुत ज़्यादा डर गए। पहले तो एक ही बंदर था, अब तो कई सारे बंदर उसके आसपास हैं। बंदरों ने हो सकता है उसको घेर लिया हो, है ना, चारों तरफ उसके बंदर ही बंदर, और वो बीच में फंस गया होगा। ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो जब उसने इतने सारे बंदरों को अपने पीछे आता देखा तो नरेंद्र और भी ज़्यादा डर गए। तो ही इंक्रीज, तो उसने अपनी तेज कर दी। क्या? पेस। पेस यानी क्या? चाल या गति। अब वो क्या हुआ? एंड, और फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अब वो दौड़ने लगा। अब उसके पास दौड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा नरेंद्र के पास,
है ना। यदि नरेंद्र जी की जगह पर आप भी यदि होते बच्चों, और आपके भी पीछे ऐसे बंदर लग जाते, तो आप भी क्या करते, आप भी डर जाते और आप भी उनसे बचने के लिए अपने आप को भागते या सुरक्षित जगह पर जाने की आप भी प्रयत्न करते। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर chased him, scratching his body and screeching। अब जो है बंदर जो है बहुत सारे हो गए, क्योंकि पहले एक बंदर था, कुछ बंदर आए, फिर उनको देखकर और भी बंदर इस तरह से नरेंद्र के करीब आने लगे, तो बंदरों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। लार्ज इन नंबर की बहुत ज़्यादा संख्या में वे हो गए। चेस हिम, चेस यानी क्या, पीछा करना, कि अब वो नरेंद्र का पीछा करे। नरेंद्र आगे भागते जा रहा है, बंदर उसका पीछा कर रहे हैं। स्क्रैचिंग, अब कुछ बंदरों ने हो सकता नरेंद्र के बड़े करीब आ गए हो तो उसको स्क्रैचिंग करने लगे, उसको खरोचने लगे, उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। ठीक है, हिज बॉडी, उसके शरीर को खरोचने लगे, पकड़ने लगे। एंड स्क्रीचिंग, और उसके शरीर को झुमा झटकी करने लगे। स्क्रीचिंग का मतलब क्या होगा, करने लगे। स्क्रीचिंग का मतलब होता है बच्चों कि जोर जोर से चिल्लाना। बंदरे क्या करने लगे, एक दूसरे को बुलाने लगे हो सकता, और अलग अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगे। सोचो, देखो बच्चों, किस तरह का भयानक सीन वहां पर होगा कि नरेंद्र के मन पे, छोटे से बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। अब वो ये सोच रहा होगा कि मेरी तो अब खैर नहीं, अभी बंदर मेरा क्या हाल करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे काटेंगे, मुझे छीना झपटी करेंगे, मुझे बड़ी नुकसान हो जाएगा, चोट आ जाएगी, तो मैं इनसे कैसे बचूं। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि नरेंद्र पे क्या बीत रही होगी। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर क्या, कि मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर्स chased him, scratching his body and screeching. His clothes were torn. Tears ran down his cheeks and he ran trembling with fear. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि बंदरों ने उसको लोचना चालू कर दिया, पकड़ना चालू कर दिया, उसके कपड़े तक उन्होंने खींचना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि नरेंद्र के कपड़े जो हैं वो फट गए, टॉर्न हो गए। टॉर्न यानी फट गए, उसके कपड़े जो है, क्लॉथ्स यानी कपड़े फट गए। तो इससे नरेंद्र और घबरा गया, डर गया, और वो टीयर्स रैन डाउन, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, या वो एक तरह से रोने लगा। ठीक है, चेहरे से आंसू, गालों पर आंसू उसके गिरने लगे। एंड ही रैन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, अब वो भाग रहा है, कैसे, कांप, डर के मारे कांप रहा है और भाग रहा है। फियर यानी डर। ठीक है, तो डर के मारे वो ट्रिम्बलिंग कर रहा है, यानी कांप रहा है, कपकपी आ रही है उसके अंदर, घबरा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बुरी तरह से खराब कंडीशन उसकी हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पैराग्राफ ने पढ़ा है, आइए इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि नरेंद्र जो है अब बुरी तरह से डर गया, काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो बंदरों से छुटकारा पाने के लिए वो घाट की तरफ गया और तेजी से जाने लगा। ठीक है, और वो भागने लगा। मंकी भी जो है अब धीरे धीरे उनकी भी संख्या बढ़ गई, काफ़ी सारे बंदर हो गए, और वे बंदर भी नरेंद्र का पीछा करने लगे, उसके शरीर को, उसको पकड़ने लगे। इससे उसके शरीर पे खरोंचें आने लगी, कपड़े फटने लगे उसके, और ये सब देखकर जो नरेंद्र है वो डर गया, रोने लगा। ठीक है, और कांपने लगा, उस डर के मारे कांपने लगा। चलिए, यहाँ तक तो हमने समझ में आ गया, आगे पढ़ लेते हैं। सडनली he heard a voice, hold your ground। suddenly, अचानक से, he heard a voice, he यानी कौन, नरेंद्र। नरेंद्र ने एक आवाज सुनी, heard यानी सुनना, voice यानी आवाज। suddenly, कि अचानक से उसने एक आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी, hold your ground, वहीं पर खड़े रहो, ये उसने सुना। hold your ground का मतलब होता है वहीं पर खड़े हो जाओ, भागो मत। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप एट वंस। वो जो आवाज थी, उस आवाज में इतनी शक्ति थी, या इस तरह का उसमें ये था, माहौल था, कि वह नरेंद्र वहां पर एक बार में ही खड़ा हो गया, स्टॉप हो गया। नरेंद्र को लगा होगा कि कोई मेरी मदद कर रहा है, तो वो वहां पे खड़ा हो गया, है ना।
चलो, इतना अच्छा नरेंद्र ने किया कि वो वहां पर उस आवाज को सुनकर खड़े हो गए। द मंकीज स्टॉप टू। अब नरेंद्र के खड़े हो जाने से मंकी भी वहां पे क्या हो गए, वहीं खड़े हो गए। देखो, नरेंद्र भाग रहे थे तो मंकीज भी उसका पीछा कर रहे थे। अब नरेंद्र नहीं भाग रहे, चुपचाप खड़े हो गए, तो मंकीज भी चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, बैठ गए, या एक तरह से बैठ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम। अब ये कौन था? इट वॉज अ प्रीस्ट, कि वहां का एक पुजारी था। ये किसकी आवाज थी? पुजारी की। नियर बाय टेम्पल, जो कि पास ही के मंदिर में था, और वो कमांड कर रहा था, यानी इनको दिशा निर्देश कर रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाओ, भागो मत। ही ऑर्डर्ड फेस देम। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज। अब वो पुजारी ने कहा, क्या कहा? ही ऑर्डर, उसने आज्ञा दी या उसने सलाह दी या उसने कहा, फेस देम, कि इनका सामना करो। फेस देम यानी इनका सामना करो। तो नरेंद्र ने क्या किया? नरेंद्र रुक गया था, अब वो मुड़ा, पीछे मुड़ा, बैक एंड स्टूड फर्म, और खड़ा हो गया, बिल्कुल साहस के तौर पे खड़ा हो गया, निश्चय के तरार में अड़िग तरीके से खड़ा हो गया वो। ठीक है, बिफोर द मंकीज। अब मंकीज के सामने वो खड़ा हो गया, मानो कि वह उसका मुकाबला करना चाहता हो उनका। फर्म यानी क्या? अड़िग खड़ा हो जाना। ठीक है। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन अटैक देम। जो पुजारी था उसने क्या करा? अब एक स्टिक यानी एक लकड़ी काठी फेंकी, किसके तरफ? नरेंद्र के तरफ, टूवर्ड्स हिम। ठीक है, और कहा अटैक देम, कि ये लकड़ी लो और इनके ऊपर हमला करो। ठीक है, कमांडेड अगेन। तो प्रीस्ट ने एक लकड़ी फेंकी और उनसे कहा नरेंद्र से कि लो ये लकड़ी और इनका सामना करो, इन पर हमला करो, अटैक करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक्स एंड स्टेप फॉरवर्ड विथ अ रेज हैंड। नरेंद्र ने क्या किया कि उसे उठा ली, पिक्ड अप कर लिया यानी उठा ली स्टिक को यानी लकड़ी को, और स्टेप फॉरवर्ड, और उसने एक कदम आगे बढ़ाया अपने हाथ को ऊपर उठाकर, और उस हाथ में लकड़ी है ना। अब उसने अपना कदम आगे बढ़ा लिया, मान के चलिए कि बंदरों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, एक कदम बढ़ाया। ठीक है, जैसे ही नरेंद्र ने एक कदम बढ़ाया, अपना हाथ ऊपर उठाया लकड़ी मारने के हिसाब से, द मंकीज रैन अवे इन फियर। अब वे जो बंदर थे, वे बंदर सब के सब डर के मारे भाग गए। कहाँ भाग गए? दूर भाग गए, है ना। तो चलो, इसमें क्या हमने पढ़ा? यहाँ पे एक जो पुजारी है उसने नरेंद्र से कहा, जो कि फांसी के मंदिर का पुजारी था, उसने कमांड किया, कहा कि बेटा इनको वहाँ पर फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करो। तो नरेंद्र क्या हुआ कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा हो गए, और प्रीस्ट ने यानी पुजारी ने एक लकड़ी फेंकी नरेंद्र के पास और कहा कि लो इससे उन पर हमला करो। तो नरेंद्र ने वो लकड़ी उठा ली, और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाया, बंदरों को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही बंदर सबके सब डर के मारे भाग गए। क्यों डर के मारे भाग गए? क्योंकि नरेंद्र के हाथ में अब एक लकड़ी थी। बंदरों ने देखा कि इसके हाथ में लकड़ी है, अब ये हमसे नहीं डर रहा है, उल्टा हमें डरा रहा है, तो हमें पड़ जाएगी, हमें लग जाएगी। तो वो बंदर डर के मारे भाग गए, दूर भाग गए। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, कि बेटा कि हमें समस्याओं को फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, हमें उनसे छुटकारा पाकर या उन्हें डर कर दूर भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। रन अवे फ्रॉम इट, ट्राई यानी कोशिश या प्रयत्न। क्या कहना चाह रहे हैं कि फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, कि बेटा इनका मुकाबला करना चाहिए समस्याओं का, इनसे हमें समस्याओं से दूर नहीं भागना चाहिए। सेड द प्रीस्ट इन प्लीजेंट वॉइस, वो जो पुजारी था उसने बड़े प्यारे आवाज में प्यार से नरेंद्र को समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है ये देख लेते हैं।
इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। अब ये जो घटना घटी थी, इससे नरेंद्र को एक एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, जो कि बड़े काम का था। बहुत बड़ा एक उसको अनुभव हुआ उसके जीवन में, लाइफ में। किसके? नरेंद्र के। कि ये अनुभव ऐसा था कि नरेंद्र जिंदगी भर नहीं भूल सकता, है ना। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र? क्या तुम्हें पता है कि नरेंद्र कौन थे या कौन है? हु वॉज, कौन थे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आता है कि ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, कि हमारी भारत देश का या भारत माता के वे एक बहुत बड़े सपूत थे। सपूत का मतलब होता है बेटा भी होता है यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ पर सपूत के तौर पे लेंगे कि जिन्होंने भारत माता की बड़ी सेवा करी। अब वो कैसे सेवा करी, अब आगे कभी आपको मौका मिलेगा तो तब आप इसको पढ़िएगा। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद। तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद। तो यही स्वामी विवेकानंद बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बने। यही नरेंद्र जो है बालक, बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बने। और इन्होंने भारत माता की बड़ी सेवा की। अलग अलग तरीके से उन्होंने कैसे करी आपको पता है इनके बारे में। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर लिया है। मैंने इस चैप्टर का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन और जो हार्ड वर्ड्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी आए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ट्रांसलेशन करके मैंने आपको बताया है बच्चों। तो पेज नंबर 6 पर जो कंप्लीट चैप्टर था हम लोगों ने पूरा रीड कर लिया है। ठीक है, आइए अब मैं आपको इस चैप्टर के जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग्स की तरफ मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखने की कोशिश करें। चलिए।